ठीक है, चलिए अब हम एक एक एलिमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। पहला एलिमेंट है लाइन। लाइन जो है वो कई तरह की होती है, ठीक है, और हम हर तरह की लाइन खींचना बच्चों को सिखाएं। मैं बहुत हैरान होता हूं कि बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी जब पेंसिल देकर कहा जाए कि जरा सीधी लाइन खींचिए, तो वो सीधी लाइन नहीं खींच पाते। यानी 13 साल की ड्राइंग के बाद भी वो इस जगह पे खड़े हैं कि वो एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते। हमारे असातिज़ा का भी ये मसला है, बोर्ड के ऊपर कहा जाए एक लाइन खींचिए वर्टिकल, तो लाइन नहीं खींच पाते, सीधी चाक से टेढ़ी हो जाती है। एक सर्किल बनाइए तो गोल सर्किल नहीं बनता उनसे। ये बुनियादी वजूहात हैं कि उनका लाइन पर उनकी स्किल डेवलप नहीं हुई लाइन की, सही है। तो पहले दर्जे पर हमें बच्चे की जो लाइन की सलाहियत है वो हमें डेवलप करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर लाइन की सलाहियत में उसको लाइनों के नाम भी पता हो कि ये वाली लाइन खींच रहा हूं मैं। देखिए, इंसानी जहन जो है ना वो चीजों को ऑब्जेक्टिव अंदाज से ज्यादा समझता है। मैं यहां खड़े होकर ये ना दिखाता आपको और सारी बातें ऐसी कर रहा होता, तो आप चीजें समझ नहीं पाते और याद नहीं रख पाते। तो आप चीजें समझ और याद कैसे रख पाते हैं? ऑब्जेक्टिव। हमने हर चीज के ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है, कंपार्टमेंट बना दिए छोटे छोटे। तो लाइन के भी आपको क्या बनाने हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने। पहला ऑब्जेक्ट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है आपके पास, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो बच्चों को हम समझाएं कि अगर आप सीधी लाइन ऊपर से नीचे खींच रहे हैं तो ये वर्टिकल है, लेफ्ट से राइट खींच रहे हैं या राइट से लेफ्ट खींच रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जब बच्चा लाइन खींचने की प्रैक्टिस करे तो दोनों अंदाज से उसको लाइन खींचनी है। ऊपर से नीचे, ये भी वर्टिकल है। अच्छा, फिर नीचे से ऊपर, ये भी क्या है? वर्टिकल है। अच्छा, लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल और राइट से लेफ्ट हॉरिजॉन्टल। एक चीज का खास ख्याल रखना है, हम जब बच्चों को पढ़ाएं, बच्चा जब काम करे ना, जो पेज उसने रखा हुआ है वो पेज घूमेगा नहीं, क्योंकि अगर पेज घूम रहा है तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का पूरा कॉन्सेप्ट उसका खराब हो गया। वो समझ रहा है कि मुझे ये वाली लाइन बनानी है, तो उसको यूं करके उसने भी उसको भी क्या बनाया? हॉरिजॉन्टल बना लिया, सही। अच्छा, उसकी वर्टिकल अच्छी है तो जो हॉरिजॉन्टल थी उसने कॉपी को यूं मोड़ा, उसको हॉरिजॉन्टल बना लिया। बच्चे यही करते हैं ना। उनको बताइए कि बेटे जब आप किसी दीवार के ऊपर पेंट कर रहे होगे, आर्ट बना रहे होगे, क्या दीवार घुमा लोगे? ऐसे समझाएं। क्या वो दीवार घुमा लोगे? बोले नहीं। इसका मतलब है कि दीवार घुमाना मसला नहीं है, मसला अपनी ये आदत डेवलप करना है। आर्ट वहां नहीं है, आर्ट आपके हाथ में है, आपके जहन में है, यहां से निकल रहा है आर्ट। आप समझ रहे हो कि जो दीवार पर जो सतह पे आ रहा है वो आर्ट है, वो आर्ट नहीं है। वो जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है वो आर्ट है। तो ये पेपर घूमने का जो सिलसिला है ये हमें बच्चों को रोकना है इससे कि नहीं, पेपर नहीं घूमेगा। आर्ट पढ़ाने वाली टीचर के लिए ये बुनियादी शर्त क्लास में लगेगी कि आपकी किताब जैसे आपने रखी है, पूरे आर्ट के नमूना बनाने के दौरान वो पेज वैसे ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा। आपको अपना हाथ मूव करना है, ठीक है, और अपने आप को भी मूव नहीं करना है। पता चला बच्चे जो है वो ऐसा था, उसको जो है वो ऐसे सही खींचती थी, उसको यूं खींचनी, तो यूं खींचने के बजाय उसने यूं हो गया और यूं खींचना शुरू कर दिया। कि बोला सर मैं पेज तो नहीं मोड़ा मैंने, लेकिन मैं खुद मुड़ गया। एक ही बात है, पेज मोड़ना और खुद मुड़ना एक ही बात है। तो ये आपका वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद है डायगोनल लाइन, ठीक है। डायगोनल, इन दोनों के बीच में ऐसी जो लाइन होती है, ठीक है, 45 डिग्री पे 90 डिग्री के बीच में, यानी अगर ये हम मान लें कि दोनों एंगल के, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी, इनके बीच में जो लाइन होती है उसे आप क्या कहते हैं? डायगोनल लाइन, ठीक है। तो डायगोनल लाइन। उसके बाद चौथी किस्म की लाइन है कर्व, ठीक है। ये जो आपके गोल लाइनें होती हैं इन्हें आप क्या कहते हैं?
कर्व्ड, जिससे सर्किल बनता है या जिससे ओवल बनता है, ठीक है, सर्किल और ओवल। इसी तरह से मुख्तलिफ पत्तियां बना रहे हो आप, ठीक है, इंसानी शेप बना रहे हो आप, तो उसके अंदर भी गोलाइयां हैं। ये सारी लाइनें किससे बनती हैं? कर्व से बनती हैं, ठीक है। तो ये भी एक कर्व है, ठीक है, हम कहें ये भी एक कर्व है। तो डिफरेंट किस्म की जो लाइन जो जिसमें गोलाई हो, सही है, वो गोलाई सर्किल ही का पार्ट ना हो, जरूरी नहीं कि सर्किल हो, ठीक है, वो ओवल भी हो सकता है। उसको भी आप क्या कहते हैं? जैसे ये देखें आप, ये भी क्या है? कर्व लाइन है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये पूरा बनेगा तो क्या होगा? ओवल होगा। तो किसी ओवल या किसी सर्किल का पार्ट अगर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन, ठीक है। बूटियां आप बनाते हैं मुख्तलिफ कपड़ों पर, आप शर्ट देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बूटियां जो है नजर आएंगी, ये कर्व से बनी होंगी। अभी तो मुझे सब नजर आना शुरू हो गया, जितनी भी लोग पहने में यहाँ पर चीजें, उसमें कर्व जो है उसका इस्तेमाल है। आप भी जब ड्राइंग के सारे एलिमेंट्स पढ़ लेंगे तो जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपको वो सारे एलिमेंट्स यहाँ बिखरे हुए नजर आएंगे, और चीजों को जैसी आप देखेंगे वैसे आप एनालाइज कर लेंगे कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद वेवी लाइन वेव की तरह की होती है, सही है। ऐसी जो लाइन है उसे आप क्या कहते हैं? वेवी लाइन, सही है। उसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फराज है, नीचे वाला हिस्सा नशेब है, नशेब और फराज, इस लाइन को हम कहते हैं वेवी लाइन। उसके बाद जिगजैग लाइन, वेवी में और जिगजैग में क्या फर्क है? उसके ऊपर वाला हिस्सा कर्व है और जिगजैग का ऊपर वाला हिस्सा कर्व नहीं है, पॉइंट है, सही, उसकी नोक है, ये दोनों में फर्क है। उसके बाद स्पाइरल लाइन, स्पाइरल लाइन जो अंदर से बाहर की तरफ ऐसे निकलती हुई हो, इसको आप क्या कहते हैं? स्पाइरल लाइन। आपके पास जो बूटी है उसमें स्पाइरल है, ठीक है। तो आप अब पूरा पढ़कर पूरी फितरत को, नेचर पे नजर डालें तो आपको हर चीज दिखना शुरू हो जाएगी। कुर्सी का जो कवर है उस पर अगर आप गौर करें तो उसमें भी आखिरी हिस्सा स्पाइरल का है, आखिरी जो हिस्सा है गोल घूमकर वो क्या है? स्पाइरल है। वाओ हमने ड्राइंग सीखना शुरू कर दी, हमें आना शुरू हो गई ड्राइंग, हमें पता चलने लगा कि चीजें कैसे मैनेज होती हैं, कैसे जो है वो डिजाइन होती हैं। तो एक लाइन होती है स्पाइरल लाइन, ठीक है। उसके बाद है कैसल लाइन। ये कैसल लाइन जो है वो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना जो किले होते हैं, उस किले के बाहर जो ब्रिज होता है, उस ब्रिज की ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाले जो ब्लॉक्स होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं। कभी भी आप किसी किले को देखें या दर्रा खैबर देखें, हमारा दर्रा खैबर का जो एक ब्रिज है उसके ऊपर वाले हिस्से पे जरा गौर करके देखें तो आपको ये डिजाइन जो है वहां पर नजर आएगा। इसको हम कहते हैं कैसल लाइन। उसके बाद है वॉक अराउंड। वॉक अराउंड लाइन जो है इस तरह से होती है, ठीक है। यानी एक आपका वॉकिंग, ये वॉक, और ये अराउंड, वॉक अराउंड। ये सब मैंने जो लाइनें बनाई हैं ये हॉरिजॉन्टल बनाई हैं। मैं जब बोर्ड पर काम कर रहा था तो मैंने हर एग्जाम्पल जो आपको दी है वो हॉरिजॉन्टल में दी, इसी को आप वर्टिकल में भी कर सकते हैं, सही है। यानी जो जिगजैग लाइन है ये वर्टिकल में कैसे बनेगी? ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ।
वेवी लाइन ऊपर से नीचे यूं बनेगी, कर्व ऊपर से नीचे यूं बनेंगे, ये यूं बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कैसल लाइन है, वो यूं बनेगी ऐसे, ठीक है। और आखिरी लाइन है लूप्स। आखिरी लाइन क्या है? लूप्स। जरा निकालिएगा अपना पीछे वाला पेज, आप लोग पेंसिल निकालिए और पेंसिल निकाल के अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको इसके पीछे ग्राफ दिख रहा होगा, 4 खाने वाला। देख पा रहे हैं आप या नहीं? इसका जरा सहारा लेकर पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करें। ये कौन सी है? इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिक्स हैं। ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइनें हैं? सब डायगोनल हैं। आप यहां और डायगोनल बनाइए। ये कौन सी है? जिगजैग है। यहां पर और नीचे जो जगह बची हुई है इसमें जिगजैग बना डालिए। कोशिश कीजिए कि हॉरिजॉन्टल भी बनाइए और वर्टिकल भी बनाइए। ये कौन सी है? कैसल लाइन है ना? कैसल लाइन बनाइए। ये कौन सी है? वेवी है, ये वाली, सही है। वेवी लाइन बनाइए। ये क्या है? ये कर्व्ड है, ठीक है। मैंने पत्ती बनाई, एक ऊपर वाला कर्व्ड, एक नीचे वाला कर्व। ये भी क्या है? कर्व है। ये ओवल में कर्व है। ये क्या है? स्पाइरल लाइन है। ये क्या है? वॉक अराउंड लाइन है। ये जरा बनाइए आप लोग। आखिरी जो लाइन है उसकी किस्म क्या है? लूप्स। वो यूं होती है। ये मैंने वर्टिकल में बनाया है। हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसकी भी जरा प्रैक्टिस कर लीजिए लूप की। अच्छा, बच्चों को ये समझाना है कि इरेजर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इरेजर से हम जो गलती करते हैं, ताबिज का है, तो ताबिज को भेजिएगा जरूर। तार खोल के ना ताबिज इसको यहाँ ले आओ। इसलिए कि ये मुझे वहाँ बुला रहे हैं। आपसे कहो कैसल बनाइए, कैसल बननी चाहिए। मैंने एक लाइन आपको नहीं बताई अभी तक, लूप, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पेज किया उसमें सारे ही बड़े बड़े बने रहे ना। आप जरा कोशिश करें छोटे छोटे भी बनाइए जहाँ जगह आपको मिल जाएगा। जैसे वॉक अराउंड में उसको जरा छोटा बनाइए और एक नहीं बनाइए, 3-4 एक साथ मिला के छोटे भी बनाइए। हम सिखाने की बड़ी ड्राइंग सिखाते हैं, बड़ा। पहले हल्के हाथ से, लाइट हाथ से बनाइए और जब सही बन जाए तो उस पर हाथ फेर दीजिए। बड़ी मजेदार क्लास है और आप जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो आपके दिल का साइज बड़ा हो चुका होगा।
दायरा आएगा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होंगे, जिसमें एंगल बनेगा ना 50 का फार्म। जब आप को बोले कि आहिस्ता आहिस्ता इसको छोटा करें, ठीक है, तो बड़े से छोटे की जानिब जब डिजाइन चलता है तो आप एक काम करें, 4 खाने लें और उन 4 खानों में ऐसा कर्व बनाएं जो फूल की पत्तियां बन जाए। आप समझे मेरी बात? ऐसे इसमें बनाएंगे तो बिल्कुल साइज एक जैसा बनेगा। वाह, आपने देखा कि कर्व लाइन अगर बनानी आती है तो उसे पूरा, जब कर्व लाइन को आप मिलाएंगे और शेप डेवलप करेंगे तो बेशुमार किस्म के शेप जो है वो बना सकते हैं। ये इधर आ गया भाई वाला। मैंने जो स्टडी किया है उसमें से ये बातें निकाली हैं। वैसे लाइनों की और भी किस्में लोगों ने डिफाइन की हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉमन है जो हर बच्चे को आनी चाहिए, तो समझ में आनी चाहिए। वर्टिकल समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। गुड। वर्टिकल वॉक अराउंड, हॉरिजॉन्टल वॉक अराउंड। गुड। नीचे बने तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये रूप ऊपर बने। बच्चों से ड्राइंग बनवाएं तो सिखाते वक्त बड़ा डिज़ाइन, बड़ी चीज़ सिखाएं और फिर उसको बोलें कि आहिस्ता आहिस्ता इसको छोटा करें, ठीक है। तो बड़े से छोटे की जानिब जब डिज़ाइन चलता है तो बच्चा बेहतर तरीके से समझ लेता है।